Hello friends, welcome back. Sam here and you are watching Learn English Easily. How are you all? I hope you all are fine. Friends, I love making fascinating videos related to daily life that will help you to enhance your vocabulary and speaking skills. So stay connected with me in my channel Learn English Easily. You can also follow us on Instagram at @Learn English Easily with Sam. So without wasting time, let's start with today's video. Today in this video, we will learn some daily life sentences that we use at our home. I hope this video will be beneficial for you. So let's get going. First sentence है, मेरे ख्याल से हमें वहाँ जाना चाहिए. मेरे ख्याल से हमें वहाँ जाना चाहिए. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे. In my opinion, we should go there. In my opinion, we should go there. Next sentence है, मेरे ख्याल से तुम्हें ये नहीं करना चाहिए. मेरे ख्याल से तुम्हें ये नहीं करना चाहिए. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोल सकते हैं किसी को. In my opinion, you should not do this. In my opinion, you should not do this. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें इससे परहेज करना चाहिए. तुम्हें इससे परहेज करना चाहिए. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, यू शुड abstain फ्रॉम इट. यू शुड abstain फ्रॉम इट. नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारी उससे नोकझोंक हो गई है. क्या तुम्हारी उससे नोकझोंक हो गई है. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, डिड यू हैव अ टिफ विथ हर. डिड यू हैव अ टिफ विथ हर. नेक्स्ट सेंटेंस है, जहाँ तक मुझे लगता है. जहाँ तक मुझे लगता है. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, एज फार एज आई थिंक. एज फार एज आई थिंक. नेक्स्ट सेंटेंस है, जहाँ तक मुझे पता है. जहाँ तक मुझे पता है. इसको हम इंग्लिश में इस वे से ट्रांसलेट कर सकते हैं, एज फार एज आई नो. एज फार एज आई नो. नेक्स्ट सेंटेंस है, वह आज नहीं आएगी. वह आज नहीं आएगी. इसको हम इंग्लिश में इस वे से ट्रांसलेट करेंगे, शी विल नॉट कम टुडे. शी विल नॉट कम टुडे. नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया. तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, यू हैवंट हैड एनीथिंग येट. You haven't had anything yet. नेक्स्ट सेंटेंस है, आप हमारे मेहमान हैं. आप हमारे मेहमान हैं. इसको हम इंग्लिश में इस वे से ट्रांसलेट करेंगे, यू आर अवर गेस्ट. यू आर अवर गेस्ट. ये हम हमेशा अपने फैमिली फ्रेंड्स को कहते हैं. नेक्स्ट है, बताओ तुम क्या चाहते हो. बताओ तुम क्या चाहते हो. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, Tell what do you want. Tell what do you want. यहाँ पे हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ. मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ. इसको हम इंग्लिश में इस वे से ट्रांसलेट करेंगे, I bet you. I bet you. bet का मतलब होता है शर्त. नेक्स्ट सेंटेंस है, हमेशा की तरह इंडिया आज भी जीतेगी. हमेशा की तरह इंडिया आज भी जीतेगी. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, एज ऑलवेज इंडिया विल विन टुडे ऑल्सो. एज ऑलवेज इंडिया विल विन टुडे ऑल्सो. ये सेंटेंस हम इस सिचुएशन में यूज करते हैं जब कहेंगे कि आज इंडिया हार जाएगी, तो हम बोलते नहीं, हमेशा की तरह इंडिया ही जीतेगी. नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ. मैं गलत भी हो सकता हूँ. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, आई माइट बी रॉन्ग. आई माइट बी रॉन्ग. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह इस नौकरी के लिए सही है. वह इस नौकरी के लिए सही है. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, ही इज परफेक्ट फॉर दिस जॉब. ही इज परफेक्ट फॉर दिस जॉब. नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे तौलिया दे दो. मुझे तौलिया दे दो. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, गेट मी टॉवल. गेट मी टॉवल.
यहाँ पे हम किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मेज को थोड़ा खिसका दो। मेज को थोड़ा खिसका दो, इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे ड्रैग द टेबल अ बिट। ड्रैग द टेबल अ बिट। अ बिट का मतलब है थोड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस है अपनी आंखें खोलो। अपनी आंखें खोलो, इसको हम इंग्लिश में इस वे से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं ओपन योर आईज। ओपन योर आईज। नेक्स्ट सेंटेंस है सुबह हो चुकी है। सुबह हो चुकी है, इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे इट हैज़ बीन मॉर्निंग। इट हैज़ बीन मॉर्निंग। ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है काम। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम अभी तक सो रहे हो। तुम अभी तक सो रहे हो, इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे यू आर स्लीपिंग येट। यू आर स्लीपिंग येट। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, इसको हम इंग्लिश में इस वे से भी बोल सकते हैं यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। या इसको हम इंग्लिश में इस वे से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कहाँ है आजकल। वह कहाँ है आजकल, इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे वेयर ही इज नाउ डेज। वेयर ही इज नाउ डेज। नेक्स्ट सेंटेंस है वह क्या कर रहा है। वह क्या कर रहा है, इसको हम इंग्लिश में इस वे से ट्रांसलेट करेंगे व्हाट इज ही डूइंग। व्हाट इज ही डूइंग। यहाँ पे हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी और के बारे में। नेक्स्ट सेंटेंस है वह अच्छे पैसे कमाता है। वह अच्छे पैसे कमाता है, इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे ही अर्न्स वेल। ही अर्न्स वेल। यहाँ पे कोई हमें किसी के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह अच्छा काम कर रहा है। वह अच्छा काम कर रहा है, इसको हम इंग्लिश में इस वे से ट्रांसलेट करेंगे ही इज डूइंग गुड जॉब। ही इज डूइंग गुड जॉब। यहाँ पे हमें कोई किसी के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है एक दिन वह अमीर आदमी बनेगा। एक दिन वह अमीर आदमी बनेगा, इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे वन डे ही विल बिकम रिच पर्सन। वन डे ही विल बिकम रिच पर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अपने सारे सपने साकार करूँगा। मैं अपने सारे सपने साकार करूँगा, इसको हम इंग्लिश में इस वे से ट्रांसलेट करेंगे आई विल मेटेरियलाइज ऑल माई ड्रीम्स। आई विल मेटेरियलाइज ऑल माई ड्रीम्स। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम बाइक से कहाँ जा रहे हो। तुम बाइक से कहाँ जा रहे हो, इसको हम इंग्लिश में इस वे से ट्रांसलेट करेंगे वेयर आर यू गोइंग बाय बाइक। वेयर आर यू गोइंग बाय बाइक। So guys, that's all for today. We'll meet again with one more interesting video. Till then, if you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Learn English easily. Thanks for watching. Have a wonderful day.